हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वह फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड 10 ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जिसको समझने के बाद दोस्तों आपके जो लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको कुल ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस 10 पॉइंट्स को डेली फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको शेयर मार्केट में लॉस ना के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। आपको डेली, मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, डेली आपको 3% से लेकर 5% तक का रेगुलर प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये 10 पॉइंट्स वगैरह फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी लॉस नहीं होगा मार्केट में। आप हमेशा प्रॉफिट में ही बाहर आओगे। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों तो आप ना तो लॉस होगा आपको, ना ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों अगर आपने इन 10 पॉइंट्स को अपने डायरी में नोट डाउन कर लिया तो। अगर दोस्तों आपने इन 10 पॉइंट्स को आज से फॉलो करना शुरू किया दोस्तों तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं लगेगा। चलिए फटाफट बात करते हैं कि आखिर 10 पॉइंट्स हैं कौन से जिनको आपको हमेशा याद रखना है और हमेशा दोस्तों आपको इन्हें फॉलो करते रहना है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चाहे फिर आप वो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर दोस्तों आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इसके लिए दोस्तों आपके पास पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से पैसे कभी नहीं कमा सकते। आज नहीं दोस्तों, कभी नहीं कमा सकते। नंबर 2, अगर दोस्तों आपके पास पेशेंस है, आपके पास धैर्य है, तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यानी दोस्तों आपके पास अगर पेशेंस है, आपके पास अगर धैर्य है, आप अपने धैर्य पर काबू रख पाते हैं, आप अपने पेशेंस को नहीं खोते हैं, तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों कि जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके सारे सपने दोस्तों पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना होगा। नंबर 3 दोस्तों, बाजार में जब लोग शेयर्स को खरीद और बेच कर रहे हो, अफरा तफरी मची हो पूरे बाजार में कि अभी शेयर खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है, तो दोस्तों आपको इस भेड़ चाल से अलग हटके चलना है। यानी दोस्तों मेरे कहने मतलब ये है कि जब मॉर्निंग में बाजार जब ओपन होता है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत सारे एमओ ऑर्डर लगे होते हैं, बहुत सारे दोस्तों उस टाइम फटाफट ऑर्डर लगा रहे होते हैं, खटाखट उनके कंप्यूटर्स पर ऑर्डर डल रहे होते हैं। उस समय दोस्तों आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आपको उस समय की ट्रेडिंग से बचना है। यानी 9:15 से लेकर 9:45 तक, यानी शुरुआत के आधे घंटे तक दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। आपको ना तो वहाँ पर खरीदना है, ना तो वहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी बेचना है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है दोस्तों मार्केट स्टार्टिंग में। और इस समय बहुत सारे लोग अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। इस समय दोस्तों आपको कभी भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, कई बार हम क्या होता है कि कुछ शेयर होते हैं जिनको हम महंगे दाम पर खरीद लेते हैं और फिर हम उसे एवरेज करते चले जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, एवरेज करना। हर बार एवरेज करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप जितना एवरेज करते जाएंगे उतना उस शेयर का प्राइस दोस्तों धीरे धीरे करके नीचे होता जाएगा और आपको लगेगा नहीं अब तो चढ़ेगा, अब तो चढ़ेगा। वो कभी नहीं चढ़ता दोस्तों। वो सिर्फ आप एवरेज करने के चक्कर में आप दोस्तों अपना लॉस करते चले जाते हैं। हर बार के लिए दोस्तों एवरेज ठीक नहीं होता है। कभी कर लिया ठीक है, लेकिन शेयर्स की सिचुएशन को समझिए दोस्तों। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको एवरेज करने पर आप जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तब तो आपको एवरेज करना चाहिए। मान चलिए एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 100 शेयर हैं और उन 100 शेयर का एक शेयर का प्राइस है दोस्तों 20 रुपये है। मेरे पास 100 शेयर हैं, मैंने 22 रुपये के दाम पे खरीदे हैं और मेरे पास 100 शेयर हैं 20 रुपये के। यानी उसका जो एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 20 रुपये का है, लेकिन मैंने उसे खरीद लिया 22 रुपये पर। अब मैं सोचता हूँ दोस्तों कि यार इसका प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप एवरेज आउट कर सकते हो। यानी कि आप 100 शेयर और खरीद कर अपने स्टॉक का जो प्राइस है वो 21 रुपये या 20.5 रुपये के आसपास ले जा सकते हो, ताकि जब भी उसका 22 रुपये के आसपास जब भी रेट आए या 23 रुपये के आसपास जब भी रेट आए तो दोस्तों आप उससे बेच कर अपना प्रॉफिट बुक कर सको। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ये हो कि 580 रुपये का शेयर का प्राइस है और आपने 580 रुपये पर ही खरीद लिया, वो शेयर गिर कर हो गया 417 रुपये, 418 रुपये, तो दोस्तों उससे एवरेज करने का कोई फायदा नहीं। यानी अगर जिस प्राइस पर आपने शेयर को खरीदा उस प्राइस से 20 से 30% अगर शेयर टूट चुका है दोस्तों, तो वहाँ पर एवरेज करने का कोई फायदा नहीं। उसको आपको बेच देना ही बेहतर होगा दोस्तों। वहाँ से आपको निकल जाना ही, कम लॉस में निकल जाना ही काफ़ी बेहतर होगा दोस्तों। हो सकता है दोस्तों वो शेयर आगे चलकर और गिरे, तो आप क्या करोगे। इसलिए दोस्तों हर बार एवरेज करना ठीक नहीं होता है, आपको बेच कर निकल जाना वो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों पांचवा पॉइंट ये है कि बहुत कम समय में अमीर बनने के लिए शेयर मार्केट में ना। यानी दोस्तों अगर आपका भी सपना है कम समय में अमीर बनना है, कम समय में करोड़पति बनना है, करोड़ों रुपए कमाना है 1 से 2 महीने के अंदर दोस्तों, तो आपको स्टॉक मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जाता है कि राकेश झुंझुनवाला ने इतने पैसे कमा लिए, इतना हो गया, इतना हो गया। भाई होता है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ता है। कम समय में नहीं हुए ये लोग
काफ़ी पुराने हैं दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला और जो भी वॉरेन बफेट हैं, ये लोग जो हैं दोस्तों, सालों का इनका एक्सपीरियंस है और इन्होंने बहुत टाइम दिया है, इसलिए दोस्तों आज ये एक सफल इन्वेस्टर्स हैं और ये इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप सोच कर चलते हैं चलेंगे इन्वेस्टिंग करने के लिए और आकर यहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन और ट्रेड खेलने लग जाते हैं यहाँ पर दोस्तों। आप यहाँ पर पबजी चलाने लग जाते हैं कि आज इसको मतलब पेलना है, बस आज इसको पेलना है, आज इसको झेलना है, यानी आपको ऑप्शन है, ट्रेड में मजा आने लग जाता है, ट्रेडिंग में आपको मजा आने लग जाता है और आप ये नहीं देखते आपका पैसा कितना लूज हो रहा है, आप आए किस काम से थे और आप कर क्या रहे हैं। आप यहाँ पर आप कई बार आप ना चाहते हुए भी इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग की लत लगा लेते हैं, यानी कि आपको बिना वो किए रहा ही नहीं जाता है। तो दोस्तों एक तरह से आपका एडिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने पैसे को और लूज करते हुए चले जाते हो और आप फिर अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों 6th पॉइंट है कि आपको इकोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, कि आपकी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। अभी जो है जीडीपी रेट क्या चल रहा है, अभी आपका जो भारत का जीडीपी रेट क्या चल रहा है, अभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, महंगाई दर क्या चल रही है, इंडिया विक्स उसके बारे में आपको जानना जरूरी है दोस्तों। आपको इंडिया विक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल कौन सा सेक्टर बुलिश चल रहा है, कौन सा सेक्टर बेरिश चल रहा है। आपको इन सब के बारे में अगर पता होगा दोस्तों तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसके बारे में पढ़िए, आप किताबें पढ़िए, आप इकोनॉमिक किताबें पढ़िए, आप इकोनॉमी को समझिए कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, इकोनॉमी क्या बुलिश ट्रेंड है, क्या बेरिश ट्रेंड है। आप जब ये सारी चीज़ें पता कर पाएंगे, जब आप एक अच्छे ट्रेडर माने जाएंगे दोस्तों। आपको उसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप जो है दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स को अपने मजबूत कीजिए। आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई, आपको बुलिश सेक्टर, बेयरिश सेक्टर समझ में आना चाहिए दोस्तों कि आज के टाइम में बुलिश सेक्टर क्या है और बुलिश सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां भी फिलहाल जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही हैं, जिनका जो शेयर है वो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है या बेरिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये सब आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में फेल हो जाएंगे। आपको ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो सर के ऊपर से निकलेगी। इसलिए दोस्तों आपको अपने इकोनॉमिक्स को मजबूत रखना है दोस्तों। भारत से रिलेटेड जितने भी कारोबार हो रहे हैं अलग देशों से, उससे रिलेटेड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इससे रिलेटेड आपको जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जो न्यूज़ है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी और जो स्टॉक्स आप जो है डेली ट्रेड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको उस पर भी थोड़ा बहुत नज़र रखनी पड़ेगी दोस्तों। तभी आप एक सफल इन्वेस्टर और ट्रेडर बन पाएंगे स्टॉक मार्केट में। नंबर 7 दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी बड़े नुकसान से, किसी बड़े लॉस से घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप घबरा गए, आप डर गए तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी नहीं ले पाओगे दोस्तों। अगर आप नहीं डरे, आप घबराए नहीं, आपने जो लॉस हुआ उसको आपने देखा और नहीं डरे, आप आगे बढ़ते रहे, आपने और कुछ सीखा, उस लॉस से आपने बहुत कुछ सीखा कि मेरा जो लॉस है किस वजह से हुआ, आगे चलकर मुझसे ये गलतियां ना हो। जो गलती थी आपने उससे अगर सीख लिया दोस्तों, आगे चलकर आप उस लॉस को रिकवर इजीली कर पाओगे और हो सकता है दोस्तों आप जो है उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट आ जाए। तो दोस्तों ऐसे में आपको दोस्तों अपना धैर्य यानी अपना पेशेंस नहीं खोना है और आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि हाँ मैं कर सकता हूँ और ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। आपको उस गलती को पहचानना है जिसकी वजह से दोस्तों आपको इतना बड़ा लॉस हुआ है। अगर आपको दोस्तों लॉस हुआ है तो आपको उस गलती को ढूंढना है और दोबारा से आपको उस गलती को नहीं करना है। आपको बेसिकली एक डायरी अपने पास मेंटेन करनी पड़ेगी। उस डायरी के अंदर दोस्तों आपको अपने गलतियाँ लिखनी है डेली। अगर आपने आज प्रॉफिट किया तो आपकी वो कौन सी आदत थी जिसकी वजह से आपको दोस्तों प्रॉफिट हुआ। अगर आपको आज के डेट में नुकसान हुआ तो नुकसान किस वजह से हुआ, कौन सी ऐसी हैबिट है, किस वजह से दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, उसको दोस्तों आपको नोट डाउन करना और दोबारा से आपको दोस्तों उस गलती को कभी नहीं दोहरानी दोस्तों। अगर आप ऐसे लिखते जाएंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने जो गलती की उसकी मुझे सज़ा मिली है, उसका मुझे लॉस हुआ है। अब दोस्तों लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आपको धैर्य भी रखना है, आपको पेशेंस भी रखना है, आपको दोस्तों आगे और भी अच्छे से तैयारी करनी, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी है दोस्तों। नंबर 8 दोस्तों, आपको कभी भी टीवी पर दिखाए गए किसी भी शेयर को बाई करने का निर्णय नहीं लेना है। यानी कि आपको किसी भी शेयर्स को बाई करने का डिसीजन नहीं लेना है सिर्फ और सिर्फ टीवी देखकर या फिर दोस्तों किसी यूट्यूब चैनल को देखकर दोस्तों कि आपने आज इस यूट्यूब चैनल को देखा, उसने बताया कि ये शेयर आज बाई कर लो, इसमें इतना फायदा होगा। तो दोस्तों ये सब दोस्तों वो सिर्फ अपने वीडियोज़ के लिए करते हैं। आपको कभी भी किसी भी टीवी चैनल्स पर जो भी न्यूज़ दिखाई जा रही है, जिस भी शेयर से रिलेटेड न्यूज़ दिखाई जा रही है दोस्तों, वो सही हो उसकी गारंटी नहीं है दोस्तों। आपको अपने लेवल पर उसके फंडामेंटल्स चेक करने हैं, आपको उसका टेक्निकल चेक करना है, तब दोस्तों आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपको अपने लेवल पर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की आप सलाह ले सकते हैं, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए किसी भी शेयर्स में दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको फिर बताऊंगा दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर, यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड कर रहा है या स्टॉक के बारे में बता रहा है दोस्तों, आपको एग्रेसिव होकर आपको उस स्टॉक को पिक नहीं करना दोस्तों जब तक कि आप उसको पूरी तरह एनालाइज नहीं कर लेते हो। चाहे फिर वो टेक्निकल एनालाइज की बात हो, चाहे फिर दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात हो या फिर दोस्तों फंडामेंटली एनालिसिस की बात हो, दोस्तों आपको दोनों ही करना है। आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों आपको
स्टॉक को बाई करना है। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों कि आपको शेयर बाजार में सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर उतना ही पैसा आपको ट्रेडिंग के लिए लेकर आना है जितना आप, अगर वो 50% या 40% अगर कम भी हो जाए तो भी आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। सिर्फ आपको उतना, आपका जो फ्री कैश है दोस्तों, सिर्फ आपको उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में लेकर आना है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। दोस्तों आप याद रखिए दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए लेकर आना दोस्तों कि अगर वो पैसा आगे चलकर आधा हो जाए या 40% कम हो जाए या 50% कम हो जाए तो दोस्तों आपको दुख ना हो मन में कि यार मैंने इतना पैसा लगाया और यार इतना रह गया। तो दोस्तों आपको सिर्फ उतना ही पैसा लेकर आना है जिससे कि आपको, आपकी आत्मा ना दुखी हो दोस्तों कि यार अरे यार मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, 50,000 रुपये डूब गए, अब 50,000 रुपये बचे, क्या करूँगा इससे, यार बर्बाद हो गया मैं तो। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अपना फ्री कैश लेकर आओ, चाहे फिर दोस्तों आपके पास 20,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, जितना भी आपको लगता है दोस्तों कि मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 2,500 रुपये अगर मेरे डूब भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आप 5,000 रुपये से स्टार्टिंग कर दो अपने ट्रेडिंग की, अपने इन्वेस्टिंग की। अब दोस्तों जो 10वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये है कि दोस्तों आपको कोशिश करना है इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है। अब आप कहेंगे सारा खेल ही बिगाड़ दिया है, 10 पॉइंट बताने थे आपको, 10 पॉइंट में से आपने बता दिया इंट्राडे ट्रेड नहीं करना, तो क्या करेंगे यार। इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है, लेकिन दोस्तों अगर आप 100% अगर आप श्योर हैं कि हाँ आज ये शेयर ऊपर जाने वाला है, आज इस शेयर में मैं 5% या 3% तक का मैं इस शेयर में आज कमा लूंगा, तो ही दोस्तों आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन बनानी है। अदरवाइज दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेड को अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए दोस्तों आप सीएनसी ट्रेड ले लीजिए दोस्तों, एमआईएस ट्रेड की जगह। इंट्राडे में एमआईएस ट्रेड और सीएनसी ट्रेड होता है, आप कोशिश करिए दोस्तों एमआईएस ट्रेड को अवॉइड कीजिए, आप सीएनसी यानी कैश एंड कैरी ट्रेड लीजिए, ताकि आपको अगर नुकसान भी हो तो आप उस शेयर को आज होल्ड करके कल परसों या फिर नेक्स्ट वीक तक का आप उसे जो है होल्ड कर सकें, और जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आप दोस्तों उस प्रॉफिट को बुक करके फिर आप जो है उस शेयर को बेचें। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको एक ही है दोस्तों कि आपको इंट्राडे से बचना है। आप अगर 100% अगर श्योर हैं तभी दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, फिर चाहे वो शॉर्ट सेलिंग हो या फिर दोस्तों बाइंग साइड हो। आपको दोनों कंडीशन में मैं कहता हूं दोस्तों कि आपको इंट्राडे ट्रेड जब ही लेना है जब आप 110% आप श्योर हैं कि आज मार्केट टूटने वाली है या फिर आज मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। तब दोस्तों आपको अपना टारगेट पहले फिक्स करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको टारगेट लगाना है। जैसे आपका टारगेट आए, आपका टारगेट अगर हिट कर जाए दोस्तों तो तुरंत आपको वहां से निकल जाना है और अपने स्क्रीन को बंद करके दूसरे काम में आपको लग जाना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए दोस्तों तो दोबारा आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, नहीं तो दोस्तों आप और लॉस करोगे। आपका ये रेस होना चाहिए, अगर आप 3 रुपए कमाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों तो वहां पर आपको 1 रुपए या 1.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। एक पॉइंट दोस्तों और मैं आपको इसके अंदर बता दूं दोस्तों, आपको कभी भी दोपहर में 1 बजे के बाद कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों 1 बजे के बाद मार्केट पूरी तरह दोस्तों वोलेटाइल हो जाती है। मार्केट का कुछ भी पता नहीं चलता दोस्तों, मार्केट का जो शेयर प्राइस, जो शेयर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है दोस्तों, इसका पता ही नहीं चलता। शेयर सिर्फ एक रेंज में घूमता है बेसिकली, ना तो ऊपर जाता है ना ही दोस्तों नीचे जाता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है चलते 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 अचानक दोस्तों आपने बाई साइड ले रखा है और वो नीचे चला जाता है, पता ही नहीं चलता दोस्तों कि वो शेयर जाएगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। 1 बजे के बाद दोस्तों कभी भी आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं लेना है। किसी भी स्टॉक में अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों, तो आपको 3:30 बजे के आसपास शेयर बाई करने चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार वाले दिन। यानी शुक्रवार वाले दिन जो भी मार्केट है, जो भी शेयर है दोस्तों, वो लगभग अपने डाउन ट्रेंड पर होते हैं और आपको 3:30 बजे 3:25 के आसपास दोस्तों आपको ऑर्डर लगाना है। 3:25 से लेकर 3:30 के बीच में या 3:20 से लेकर 3:30 के बीच में आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। इसके अंदर आप दोस्तों ऑर्डर लगा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुल 10 पॉइंट्स जिसको आप ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बच सकते हैं। आपको लॉस ना के बराबर होगा अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो। अगर दोस्तों आप इन 10 पॉइंट्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो दोस्तों तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।